हबल स्पेस टेलीस्कोप वो आंख जिसने कायनात को बदल दिया। चलिए तो आपका तारुफ करवाते हैं हबल टेलीस्कोप से। हबल स्पेस टेलीस्कोप इंसानी तारीख की सबसे ताकतवर और इनकलाबी दूरबीनों में से एक है। इसे 1990 में ज़मीन के गिर्द मदार में भेजा गया और उसने ऐसी तस्वीरें और साइंसी डाटा फराहम किया जिन्होंने हमारी कायनात की समझ को यकसर बदल दिया। ये एडवन हबल के नाम पर रखी गई है, जिन्होंने 1920 की दहाई में कायनात के फैलाव का इंकशाफ किया था। हबल टेलीस्कोप का तारीखी पस मंज़र के मुतालिक हम जानते हैं। इसकी तजवीज़ 1940 की दहाई में माहिर फल्कियात लेमन स्पेटर्स ने दी। 1970 की दहाई में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इश्तराक से इस पर काम का आगाज़ किया गया। 24 अप्रैल 1990 को इसको लॉन्च किया गया। हबल के लिए इस्तेमाल होने वाली खलाई जहाज़ स्पेस शटल डिस्कवरी STS-31 थी। इसके मदार का फासला तकरीबन 547 किलोमीटर है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की क्या तकनीकी खसूसियात हैं, आइए तो जानते हैं इसके मुतालिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑप्टिकल सिस्टम के मुतालिक। इसका जो डिज़ाइन है वो हमारे पास रिचटी डिज़ाइन है। इसका जो प्राइमरी आईना है वो 2.4 मीटर कतर का है। अगर इसके सेकेंडरी आईने की बात करें तो वो 0.3 मीटर का है। यह डिज़ाइन रोशनी की खराबियों को दूर करके बहुत वसी और वाज़े नज़ारा फराहम करता है। अगर हम इसके मुतालिक बात करें कि इसके अंदर कौन से आलात इस्तेमाल किए गए हैं, तो मौजूदा आलात की बात करते हैं। वाइड फील्ड कैमरा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। वाइड फील्ड कैमरे की खसूसियात ये हैं कि यूवी नज़र आने वाली और नज़दीक इंफ्रारेड रोशनी को ये कैच करता है। इसके अलावा इसके अंदर ACS सिस्टम, जिसे एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्वे कहा जाता है, इसे इस्तेमाल किया गया है, जो गहरी खलाई तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर COS कॉस्मिक ओरिजिन स्पेक्ट्रोग्राफ इस्तेमाल किया गया है, जो कहकशानी मादे का मुताला करता है। इसके अंदर स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ STIS का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्लैक होल्स, सितारों और सियारों का मुताला करता है। इसके अंदर फाइन गाइडेंस सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो बहुत दुरुस्त निशाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर पुराने और रिटायर्ड आलात की बात करें तो इसके अंदर WFPC-1 और WFPC-2 NICMOS आईने की खराबी दूर करने के लिए भी इसके अंदर काम किया गया है। हबल कैसे काम करता है? रोशनी जमा करता है। सितारों या कहकशाओं की रोशनी अंदर दाखिल होती है, इनकास और फोकस करता है। रोशनी प्राइमरी और सेकेंडरी आयनों से टकराकर फोकस होती है। इसके अलावा ये डाटा रिकॉर्डिंग करता है। कैमरे और स्पेक्ट्रोग्राफ इस रोशनी को डिजिटल डाटा में तब्दील कर देते हैं। अब ये ज़मीन के ऊपर इनको कैसे भेजता है? ये डाटा सैटेलाइट्स के ज़रिए नासा को भेजता है। आईने की खराबी का मसला हुआ था, उसको किस तरह से सेट किया गया और उसके मुतालिक क्या बात की गई। लॉन्च के बाद पता चला कि प्राइमरी आईना 2.2 माइक्रोन तक फ्लैट है। नतीजा ये निकला कि इससे तस्वीरें धुंधली होती थीं। 1993 के अंदर नासा ने कोस्टार सिस्टम इंस्टॉल किया, जो इस खराबी को दुरुस्त करता है। इसके बाद हबल ने शफाफ और शानदार तस्वीरें भेजना शुरू की। सर्विसिंग मिशन के मुतालिक अगर बात करें तो हबल को मुरम्मत के काबिल बनाया गया था। नासा ने 5 सर्विसिंग मिशंस किए। इसके अंदर WFPC-2 को इंस्टॉल किया और कोस्टर को इंस्टॉल किया गया। ये सब कुछ 1993 के अंदर किया गया। 97 के अंदर इसके अंदर नए स्पेक्ट्रोग्राफ लगाए गए। 99 में जायरो सिस्टम और इसकी बैटरियां तब्दील की गईं। इसके अंदर ACS सिस्टम नस्ब किया गया, जो कि 2002 के अंदर इसके अंदर सेट किया गया। इसका जो आखिरी मिशन है वो WFC-3 और को इंस्टॉल किए गए इसके अंदर। अब बात करते हैं कि हबल टेलीस्कोप जो इतना अहम है, उसने हमारे लिए क्या दरियाफ्तें की हैं। इसने कायनात की उम्र के मुतालिक बताया। हबल ने कायनात की उम्र 13.8 अरब साल बताई। डार्क एनर्जी के मुतालिक बताया। हबल के मुशाहदात से साबित हुआ कि कायनात का फैलाव तेज़ हो रहा है। डीप फील्ड इमेजेस इससे हासिल हुई। खाली आसमान के एक छोटे से हिस्से में हज़ारों कहकशाएँ दरियाफ्त हुई। कहकशाओं के इर्तिका के मुतालिक इसने बात की। मुख्तलिफ मरहलों में मौजूद कहकशाएँ देखी गईं। ब्लैक होल्स की अगर बात करें तो कहकशाओं के मरकज़ में ब्लैक होल्स का सबूत मिला। सितारों की पैदाइश और मौत के मुतालिक हमें पता चला। इसकी कौन सी जो है वो तस्वीरें मशहूर हुई। पिलर्स ऑफ क्रिएशन के मुतालिक बात की जाती है, वो सबसे मशहूर इसकी तस्वीर थी। अगर सियारों के माहौल के मुतालिक बात करें, हबल ने ज़मीन से बाहर सियारों में पानी, मीथेन, सोडियम की निशानदही की।
نظام شمسی کے مناظر کے متعلق بات کریں تو مشتری، زحل، پلوٹو وغیرہ کی تفصیلی اس نے تصاویر فراہم کی۔ وراثت اور سائنسی اثرات کے متعلق بات کرتے ہیں، اس نے 15 لاکھ مشاہدات کیے، 20,000 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مقالے لکھے، فلکیاتی تصاویر کو آرٹ میں بدل دیا، عوامی تعلیم میں بے مثال کردار ادا کیا۔ یہ سب کچھ ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہبل خود مقالے لکھ سکتی ہے، اس نے ہمیں ڈیٹا فراہم کیا اور اس کو ارینج کیا گیا۔ اگر موجودہ صورتحال اور مستقبل کی بات کریں تو 2025 میں ہبل اب بھی فعال ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ساتھ یہ مل کر کام کر رہی ہے۔ کم از کم 2030 تک اس کے فعال رہنے کی امید ہے۔ اگر اس کے حقائق کی بات کریں تو ہبل کی رفتار 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، ایک دن میں یہ 15 چکر لگاتا ہے۔ اس کا آئینہ انسانی بال جتنا ہموار ہے۔ اس نے بگ بینگ کے 500 ملین سال بعد کی روشنی دیکھی ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ صرف ایک سائنسی آلہ نہیں بلکہ انسانی تجسس اور ٹیکنالوجی کے معراج ہے۔ اس نے ہمیں ماضی دکھایا، حال سمجھایا اور مستقبل کی جھلک دکھائی۔